खाना खा के हम जा रहे हैं ससुराल। ये निकल गए हैं बैग लेके आगे और पीछे आ रही है भावना, क्योंकि मैं अपना हैंकी भूल के आ गई थी इसलिए। तो साड़ी मैंने चेंज कर ली है जल्दी जल्दी में, और खाना भी मैंने थोड़ा सा खा लिया है, जबरदस्ती भाभी ने खिला दिया था। और लक्ष्य आगे पहुंच गया है मटुका से मिलने के लिए, मटुका से मिल के जाएगा। मैं भी थोड़ा मिल लेती हूँ मटुका से, मुझे बहुत याद आने वाली है। बहुत अच्छा है मटुका बेचारा। और जब वो गांव से आया था ना तो उसको गांव की बहुत याद आ रही थी, तो बहुत रो रहा था। तो चलिए आप लोगों को भी मिला देती हूँ मटुका से। तो हम आ गए मटुका के यहाँ। इसने कैप लगा दी है मटुका के, उसने गिरा दी थी। तो ग्वालियर से आने के बाद अनिल ने खाया था खाना, और मैंने भी एक रोटी खाई थी क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैं समोसे खा के आई थी ऑलरेडी। तो अभी जा रही हूँ मैं ससुराल, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी हूँ। मैं अभी आई हूँ श्यामा और मटुका से मिलने इस वाले घर पे, और दादी बहुत याद कर रही हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मुझे भी एक्चुअली दादी की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, 2-3 दिन काफ़ी है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि एक दिन पापड़ बनाए थे, एक दिन मैं मैया पे गई थी, एक दिन ग्वालियर, बस एक दिन ही ढंग से रह पाई हूँ। 3 दिन में अब फिर से मैं ससुराल जा रही हूँ। अगर रुकती हूँ तो मैं फिर से मायके आती हूँ, वरना निकल जाती हूँ। यहाँ जनाब ने लगा दिया है गेट, तो मैं उनसे बोल रही हूँ गेट ओपन कर दो। तो बस अब निकल जाएंगे हम ससुराल के लिए। और पापा जी का कॉल आया था कि घर पे सब्जी नहीं है तो सब्जी लेके आना, तो हम लेंगे अभी सब्जी। तो हम लोग घर से निकल आए हैं और घर के लिए सब्जी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मंडी है, अभी लॉकडाउन खुल गया है तो थोड़ी बहुत सब्जी लगी है यहाँ पे। तो बस अनिल चले गए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि गांव में यार गर्मी भी बहुत है। और वैसे तो बेचने वाले आते हैं सब्जी, बट क्या पता, इसलिए अब शाम को बनेगी। देखो क्या बनता है, पनीर बनेगी शायद। तो बस सब्जी लेके जा रहे हैं हम लोग, अनिल लेने चले गए। और यहाँ पे पता है पॉली बैग नहीं देते हैं, तो अपना थैला लेके आना पड़ता है। लेकिन हमारे पास थैला नहीं था, मैं भूल गई थी मम्मी के यहाँ से लेके आना। तो बस अनिल मेरी स्टॉल लेके गए हैं, स्टॉल में बांध के लेके आएंगे सब्जी। और लक्ष्य बैठा हुआ है पीछे। और लक्ष्य कैसा लग रहा है, गाँव जा रहे हो? लक्ष्य को भी अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं गाँव ससुराल। और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, आप लोगों ने देखी होगी ये वाली साड़ी। इसका ब्लाउज कुछ इस टाइप से, स्लीव इसकी अलग अलग है, वो देख सकते हो आप। ये है यहाँ की सब्जी मंडी, नई वाली। पुरानी वाली तो जो हॉस्पिटल है ना, पुरानी वाली तो जो हॉस्पिटल है ना वहाँ पे है। तो ये है नई वाली, ये है जनाब जो सब्जी ले रहे हैं। इनके कंधे पे मेरी स्टॉल डली हुई है। तो सब्जी हमने ले ली है। और अभी मुझे रास्ते में पानी पूरी का ठेला दिख गया था, तो मैं अनिल से बोल रही थी कि जानू प्लीज ले लो ना पानी पूरी मेरे लिए। तो अनिल ने बोला कि तुम बोलोगी तो ये कि हर बार मना करती हो, बट कोई बात नहीं है ले लो। बट मेरा पानी वाली खाने का मन नहीं था, तो मैंने यहाँ सौंठ की लगवा के ले आई हूँ। लक्ष्य ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा मम्मा, तो मैं यहाँ अनिल की तरफ मुंह बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मना किया था पहले, उसके बाद मान गए इसलिए। और आप लोग समझ सकते हो कि पानी पूरी तो लड़कियों की जान होती है, तो बस मैं एंजॉय करूंगी पानी पूरी। देखो जब मैं ग्वालियर से आई थी ना, तो इन्होंने मेरा घर दिखा। देखो ग्वालियर से आई थी ना, तो इन्होंने मुझसे बोला था, मतलब मेरा घर दिखा के आप लोगों से बोला था कि इस घर की वजह से मतलब क्या हुआ है, यहाँ ही रहती थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं आपको एक और घर दिखाती हूँ, एक और गाँव दिखाती हूँ, ठीक है? ये आपको दूर से जो गांव दिख रहा है ना, इस गांव का ये बंदा है। मैं भी तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं इज्जत करती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ, ठीक है? तभी आप मेरे उसका फायदा उठा रहे हो, उसका समझ जाओ किसका, मुझे पता नहीं है खुद। और थोड़ी देर बाद पता है मैं आपको एक जगह बताऊंगी, वहाँ पे ये मैच खेलने आएंगे। सारे गांव के लोग वही मैच खेलने आते हैं, और मैच की वजह से ये इतने उतावले हुए पड़े थे, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस अभी मैं ससुराल में पहुंचने वाली हूँ। मैंने पर्दा कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ, तो आप लोगों को दिखा दूं मैं। तो मैंने कर लिया है पर्दा, और गर्मी बहुत है, तो अभी ये मैच खेलने वाले हैं उस जगह पे। तो गाय घूम रही है, ठीक है, गाय घूम रही है, बहुत तेज धूप हो रखी है। तो मैंने भी पर्दा कर लिया है, और आप भी पर्दा कर लो। जानू ये गलत बात है, जब हम ससुराल में पर्दा करते हैं, हम ससुराल में पर्दा करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते पर्दा ससुराल में? जानू आप क्यों नहीं करते पर्दा ससुराल में? बताओ क्यों नहीं करते हो? हमें वहाँ ले जाओ, वहीं रखो, वहाँ का हिस्सा दिलवाओ।
पर्दा क्या, हम तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तुम ही नहीं करोगे? कर देंगे। बहुत से लोगों ने तो हिस्सा भी लिया है ससुराल से, फिर भी वो कौन सा पर्दा करते फिर रहे हैं? पर्दा करते हैं, आज तक वो ससुराल में नहीं गए। हाँ हिस्सा लेने के बाद कभी ससुराल नहीं है, क्योंकि वो फिर ससुराल नहीं रहा ना। ये बात तो है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे ससुराल पहुंच के। मुदित हमारा वेट कर रहा है। मुदित से मैं मिलने वाली हूँ और मुझे उसकी याद आ रही थी चौरा में। तो बस चलिए मुदित को मिलवाते हैं आपसे, दादी से भी। चलो आज जल्दी फोन लगा। मुदित कुछ हो रहा है कि हम चले जाए, फिर वापस चले जाए? तो अभी मुदित से मिलने के बाद अभी मैं जा रही हूँ दादी के पास, क्योंकि दादी चाची के पास रहती है ना, वहीं उस वाले घर पे। दादी दादी हाँ मैं इनसे न्यों कह रही कि चलो तो ये भी ऑफिस को काम हो, ऑफिस को काम पहले बजे रात को 9 बजे ना काम करते हो, ऑफिस को 9 बजे ना। हाँ अब तुम मेरे संग ही जाइयो, जब मैं आ गई हूँ। अब जी सोमवार को फिर जाएंगे जाने को आगे। हाँ गाड़ी से जाएंगे। हाँ सोमवार को फिर जाएंगे, मैं ना रात से जाएंगे। हाँ तो आप लोगों ने देखा दादी और बहू का प्यार। एक समय था जब दादी हमारे लिए पूछती थी और बेटा कब आया, कैसा है, बढ़िया है। अब वो अधिकार हमसे छीन लिया गया है। अब दादी सिर्फ और सिर्फ बहू की पूछती हैं, और इनकी आप देख सकते हो पंचायत और पूछ रही हैं। बिटकवार बोलते हमारे यहाँ, तो पूछ रही हैं। हम जब गई थी तब बोली थी कि आप वहाँ पे जाके हमारी राम राम बोल देना। अब वो वहाँ से बताने आई है, वहाँ से भी बोली है कि हमारी बिटकवार बोल देना। अरे समदिन बोलते हैं ना, इधर से जाते हैं तो सास बोलती हैं, उधर से आते हैं तो मम्मी बोलती हैं कि अपनी दादी से अपनी सास से बोलना राम राम बेटकवार, मतलब सब लोग ठीक हैं ऐसे। तो ये देखो घुल मिल के बिल्कुल पंचायत हो रही है, और इसको मतलब इनके आते से ही दादी की तबीयत बिल्कुल मस्त हो जाती है, खिल जाती है। आप देख सकते हो ये दादी वो दादी है जिसके यहाँ हम टहलने गए थे कि कहीं निकल ना जाए, बहुत बीमार थी। अब ये देख लो इनके जाते से ही हरियाली छा गई है। आप देखो। तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है यार? सब लोग मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? तो सब लोग यही बोल रहे थे कि साधना के आते ही दादी ठीक हो गई, साधना के आते ही दादी ठीक हो गई। तो अच्छी बात है ना, तुम वहीं रहो तो ठीक ही रहेंगी। तो मैं तो कहती हूँ ना, मैं तो दादी से भी बोलती हूँ चलो, लेकिन उनका मन नहीं लगता, क्या करूँ। मुझे बहुत याद आती है यार उनकी, दादी की वजह से ही आई हूँ मैं। ठीक है, किसी के आने से तो खुश होती हैं। तो मैं दादी से मिलके आ गई हूँ। बस मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज कर लूँ, दूसरी पहन लूँ या इसी को पहनी रहूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ, इसी को पहनी रहूँगी या चेंज कर लूँगी, बट इयररिंग्स जरूर चेंज कर लूँगी। तो मम्मी के यहाँ से आने के बाद मैं समथिंग 2:30 बजे आई थी। उसके बाद मैंने मुदित के साथ थोड़ा समय बिताया। उसके बाद मैं दादी के पास गई थी। दादी के पास 1-2 घंटे बातें करने के बाद दादी का भी मन अच्छा हो गया, मेरा भी मन अच्छा हो गया। मतलब दादी मुझसे सारी बातें शेयर करती तो उनका मन भी हल्का हो जाता है। और अभी आ गई हूँ मैं घर पे, क्योंकि शाम का मुझे खाना भी बनाना है और झाड़ू वगैरह भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चादर चेंज, क्योंकि चादर गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं कर लूँगी कपड़े चेंज, अपनी साड़ी निकाल दूँगी। वैसे तो साड़ी सिंपल ही है, लेकिन गर्मी लगती है तो मैंने सोचा कि नहीं, और भी सिंपल साड़ी पहन लेती हूँ जिसमें गर्मी ना लगे, इसलिए। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लक्ष्मी ना आएगा उसको, लेकिन अभी थोड़ा दोपहर 5-5:30 समथिंग हो रहा है टाइम, तो करूँगी। देखो कब नहलाती हूँ उसको। और साइड में जो पलंग लगा था वो उल्टा लगा था, उसको मैं सीधा बिछा के रख देती हूँ। उसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे झाड़ू। और लक्ष्य आ गया है तो मैंने बोला बाद में नहलाऊंगी बेबी, थोड़ा और शाम होने दो। और वो खेल रहा है गेम, मैं लगा रही हूँ शाम का झाड़ू। और बस अब बनाऊंगी शाम का खाना पीना। तो आज के ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। अगर आप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना,
थैंक यू सो मच गाय, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे।